Define px by qx as a rational expression in its lowest form if px and qx are polynomials with integral coefficients and having no common factor. The rational expression px by qx is said to be lowest form. मतलब एक रैशनल एक्सप्रेशन तब उसको कहा जाएगा, उसकी लोएस्ट फॉर्म तब कहेंगे if px and qx are polynomials with integral coefficients have no common factor. तो ये क्या कह रहे हैं, इस बात का क्या मतलब है कि लोएस्ट फॉर्म कब कहेंगे हम, ठीक है, एक पी एक्स रेशनल एक्सप्रेशन है पी एक्स बाई क्यू एक्स, तो उसको हम लोएस्ट फॉर्म तब कहेंगे जब पी एक्स और जो क्यू एक्स है वो क्या हो, पॉलिनोमियल्स हो एक्स की मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने आगे पॉलिनोमियल पढ़ा था कि जो एक्स की पावर हमारे पास कोई नंबर होना चाहिए प्लस ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो क्या हो कि पी और बाई क्यू एक्स की जो पी एक्स और क्यू एक्स है वो पॉलिनोमियल हो, उसके कोफिशिएंट्स जो उसके कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो, इंटीग्रल हो, ठीक है, इंटीग्रल हो यानी 1 हो सकता है 2 हो सकता है, ठीक है, तो मतलब कोई भी नंबर होने चाहिए, इंटीग्रल्स होने चाहिए, कोई नंबर्स होने चाहिए, ना कि वो उस फॉर्म में ना हो, लाइक फैक्टर्स ना हो, कोफिशिएंट क्या हो, कोई नंबर हो पूरा 1 और 2 3 सो ऑन। उसके बाद फ्रैक्शन ना हो, सॉरी फैक्टर क्या है, फ्रैक्शन ना हो, यानी फ्रैक्शन का मतलब कि ऊपर पावर में लाइक इस तरह ना हो, ठीक है, 1/2 यानी कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो तो उस फॉर्म में भी क्या हो, वो नंबर ना हो, ठीक है। तो लोएस्ट की बात करें कि पॉलिनोमियल हो, पहले तो पी एक्स और क्यू एक्स दोनों पॉलिनोमियल हो, उसके बाद जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हमारे पास कोई नंबर होना चाहिए, और तीसरी बात कि जो दोनों में यानी पी एक्स में क्यू में एक्स में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर ना हो, यानी ऊपर भी सेम चीज ना हो, मतलब ऊपर सेम चीज है नीचे सेम चीज से डिवाइड ना हो रहा हो, तो वो हमारे पास कौन सी होगी, और रैशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म होगी जिसमें दोनों पॉलिनोमियल्स होंगे पी एक्स क्यू एक्स, उनके कोफिशिएंट्स इंटीग्रल होंगे और उनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर यानी ऊपर सेम है तो नीचे सेम नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे पास लोएस्ट फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल दी हुई है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस द लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस। जब आप इसको सोल्व कर लेंगे ना, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि ऐसे आपको क्वेश्चन दिए होंगे, इनको सोल्व करके आपने इस फॉर्म में लेके आने हैं, ठीक है, ये लोएस्ट फॉर्म है, यानी आप पता है आपको कि एक क्वेश्चन होता है उसको जब सोल्व करते हैं तो एक सिंगल आंसर आ जाता है, तो लाइक सिंगल आंसर आपने इस फॉर्म में उसका आंसर लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो ये आपके पास हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म होती है। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 चीजें बताएं, पॉलिनोमियल होना चाहिए, इंटीग्रल कोफिशिएंट्स होने चाहिए यानी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, और कॉमन फैक्टर यानी एक जैसी ऊपर नीचे चीजें नहीं होनी चाहिए। एग्जामिन वेदर अ गिवन rational algebraic expression is in its lowest form or not। चेक करना कि एक्सप्रेशन लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है। To examine the rational expression px by qx, find common factors of px and qx। If common factor is 1 then the rational expression is in the lowest form। वो कहते हैं कि हमने चेक करना है कि रैशनल अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई है कि वो लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है, वो कैसे पता चल जाए कि अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा तो वो अगर उसका कॉमन फैक्टर ले, ठीक है, वो 1 के बराबर आ जाए तो देन रैशनल एक्सप्रेशन इज इन दी लोएस्ट फॉर्म, तो हम कह सकते हैं कि वो उसकी रैशनल एक्सप्रेशन क्या है, लोएस्ट फॉर्म है। फॉर एग्जांपल एक्स इज इन दी लोएस्ट फॉर्म बिकॉज द कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 इज 1, ठीक है। तो आप इसके कॉमन फैक्टर वो सिर्फ कह रहे हैं कि जब लोएस्ट फॉर्म तब होगी जब इसकी जो आंसर होगा कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। इसके बाद स्टेप्स हैं, ठीक है, कि हम रैशनल एक्सप्रेशन को रिड्यूस कैसे करते हैं, ये सिर्फ स्टेप्स बताएं। मैं जब हम क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लोएस्ट फॉर्म में कैसे जाते हैं, यानी आपने एक क्वेश्चन दिया होगा उसको सोल्व करके सिंगल टर्म में ले आना है तो वो आपकी रैशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म होगी। तो सबसे पहले हम जो है लोएस्ट फॉर्म का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस एक्स और एक्स स्क्र माइनस 5 प्लस। सबसे पहले तो आप देखें इस ब्रैकेट को, तो आप इसमें देखें कि इसमें वो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन वाला मेथड आपको आता है तो इसकी फैक्टर्स बनाएंगे कि दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको फैक्टराइजेशन आपको आती भी होगी कि दो नंबर हमने ऐसे लेने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाला नंबर आए सेंट्रल वाला, और उनको मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर आए, ठीक है। क्या मैंने बात की है कि एक दो नंबर ऐसे लेने हैं, फॉर एग्जांपल दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से या प्लस करने से
दरमियान वाला नंबर आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ जो नंबर गिवन होगा वो आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर है माइनस 5x प्लस 6। तो हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर यहाँ पे x के साथ कोई नंबर होता है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता, फिर आपने वो दो नंबर लेने थे, 2 6 और 12, ये तो यहाँ पे 12 रखना था और दरमियान में 5 ही रहना था, 6 2 12 हो जाता। फिर हमने दो नंबर लेने थे जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आता और प्लस या माइनस करने से ये वैल्यू आती। क्योंकि अभी x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको 1 ही कंसीडर करेंगे, तो 6 1 आर 6 ही होता है, ठीक है, 6 1 आर 6 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 6 ही आएगा, वो सेपरेट। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता साथ तो आप वो लिख लेते, ठीक है। यहाँ पे 1 अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लास्ट वाले कॉन्स्टेंट को और ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा वो रखेंगे। तो उन दोनों को दो वैल्यू ऐसी लेनी है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आए, ठीक है, जो हमने मल्टीप्लीकेशन से निकाला है, और उनको प्लस या माइनस करें तो ये सेंट्रल वाला नंबर आना चाहिए। तो अब आप देखें एक्स स्क्वायर अगर आप लेते हैं 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 को प्लस करने से 5 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, तो यहाँ पे माइनस है तो हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, माइनस माइनस लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि एक दफ़ा प्लस ले लें एक माइनस तो वो 1 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, तो हमें इन दोनों को प्लस करना है, इसलिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो साइन होगा ना आपका वही साइन यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो साइन होगा वही साइन आपका यहाँ पे आना चाहिए, तो आपने यहाँ पे वो वाला साइन लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर प्लस कर देता तो 3 में से 2 गया 1, तो ये चीज़ नहीं बनती। तो यहाँ पे इसलिए हमने माइनस लिखा कि माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, क्योंकि इसके साथ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस, तो प्लस 6 को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को एज इट इज लिखेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, 5x को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि साथ x है तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज के साथ x को आप लाजमी लिखोगे, ठीक है, x को लाजमी लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से आप देखें तो x को कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में x कॉमन लेने के लिए माइनस आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे -2 है, ठीक है, और 6 है, तो यहाँ पे से 2 कॉमन आ सकता है, तो x क्योंकि बाय माइनस है तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और 2 3 6 हो जाएगा। अब आप देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे x -3 और एक दफ़ा इसको लिख लेंगे x, ये जो दूसरी x और ये माइनस और 2 इसको एक साथ लिख देंगे x -2। तो ये हमारे पास क्या होती है, फैक्टराइजेशन होती है किसी भी एक्सप्रेशन की जो स्क्वायर में और दरमियान में x और 6, इसको फैक्टराइजेशन ऐसे हम सोल्व करते हैं। तो सिंपल इन्होंने क्या किया भाई यहाँ पे, तो सबसे पहले इन्होंने इसी तरह इसकी जो है फैक्टराइजेशन निकालते गए हैं, ठीक है। यहाँ पे से एक्स स्क्वायर और एक्स, तो इन्होंने एक्स को कॉमन ले लिया है, तो एक्स 2 थे, एक बाहर आ गया एक अंदर रह गया, माइनस एक ही एक्स था वो बाहर आ गया अंदर एक रह गया, 2x लिख लिया यहाँ पे डॉट, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी भी फैक्टराइजेशन निकाली और इसकी भी फैक्टराइजेशन, इसी मेथड से इसकी फैक्टराइजेशन निकलेगी। तो यहाँ पे 2x देखें, 2 1 आर 2 वही नंबर आ गया, और 2 माइनस माइनस प्लस और 2 और ये एक x है, तो कितने x हो गए, 3x हो गए, तो वापस वही 3x बन रहा है। तो हमने इसी तरह इसके देखें आपने फैक्टर निकाल लेने हैं। तो अब आप देखें कि हमारे पास क्या बन गया, ये वाला जो x था इस x से कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे x -1/2 आ गया। अब आप x -3 और x -2 और ये x -2 एक दफ़ा लिख लिया नीचे और x -1 वो चीज़ लिख ली। अब आप देखें ये सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, लोएस्ट फॉर्म है रैशनल एक्सप्रेशन की। तो हम ऐसे ही लोएस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं अपने रैशनल एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5x² - 4 3x + 6 3। अब वही चीज़ करेंगे हम, एक को अलहदा कर लेंगे, अलहदा भी कर लें, ठीक है, यहीं पे सोल्व करते तो भी मसला नहीं, ठीक है। जैसे इन्होंने सेपरेट किया हुआ आप कर लें, ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो जाता, ठीक है, तो डार्ट लगा दिए, डार्ट का भी मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप स्प्रेड कर लें, थोड़ा इजी हो जाता है। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे x² माइनस, तो यहाँ पे देखें आप ये बना सकते हैं x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन जाए, ताकि हम इसको फार्मूले में चेंज कर सकें।
तो यहाँ पे आप देखें तो 3 यहाँ में कॉमन आ रहा है, ठीक है। 3 के टेबल में 6 आता है, तो 3 को कॉमन लिया, x 3 2 6, तो ये हमारे पास इस वजह से बना। यहाँ पे हमने 3 को कॉमन ले लिया। अब इसकी बात करें तो अभी जस्ट हमने x को 2 और इसको भी 2 का स्क्वायर बना दिया ताकि फार्मूला हम इंसर्ट कर सकें इसमें। आगे हमने क्या किया, x का स्क्वायर x का स्क्वायर और माइनस y का b का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का आपको फार्मूला पता होगा। एक दफा प्लस में लिख देते हैं, एक दफा माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको आपका फार्मूला आपको पता है कि हम क्या करते हैं, एक दफा इसको प्लस में लिख देते हैं और एक दफा क्या करते हैं, इसको माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। अगर a का स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो एक दफा प्लस में और एक दफा उसको, अगर a का स्क्वायर माइनस b होल का स्क्वायर आए तो वो वाला फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b का प्लस b का स्क्वायर, वो वाला फार्मूला। अब वैल्यूज पे सिंगल स्क्वायर आ रहा तो उसका फार्मूला हम इस तरह ओपन करते हैं, दरमियान में माइनस आ जाए तो एक दफा प्लस में, वही चीज़ हमने x को स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर था उसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख दिया। अब आप देखें तो ये x प्लस 2, ये x प्लस 2 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऐसे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 5 के साथ ये और ये। अब ये देखिए मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसी को कह देंगे क्या है, लोएस्ट फॉर्म है हमारी किसकी, रैशनल एक्सप्रेशन की। हम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन, इसके हम जो रैशनल एक्सप्रेशन है उसका सम कैसे लेते हैं, उनको डिफरेंस कैसे करते हैं, उसका प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, तो इन एग्जांपल से हम समझ लेंगे, ठीक है। कि अब देखिए दरमियान में प्लस आ रहा है, वो तो सिंपल प्रोडक्ट था कि लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको भी लेके ऐसे ही जाना है। लेकिन अब इसमें देखें सम आ रहा है, डिफरेंस आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है, इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये सिंपल सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी स्केयर की बात है, -1 का भी स्केयर डाल सकते हैं, ठीक है, आपको बताए। अब एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, फिर आप देखें अब दरमियान में प्लस आ रहा है। आगे तो था कि कैंसिल आउट हो सकता था, अब ये वाला आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे प्लस आ गया, फैक्टराइजेशन उन्होंने यहाँ पे निकाल दिए, फैक्टराइजेशन आप निकालो, ये फार्मूला बन जाता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या होता है कि अगर वैल्यू सेम हो उसको एक दफ़ा लिख दो, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, उसको एक दफ़ा लिख दो, और साथ जो एक दफ़ा ये वाली x माइनस 1 है और x माइनस 1 नहीं है तो वो वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो सिंगल वैल्यू होगी वो तो वैसे ही आ जाएगी। अगर दो सेम आ रही हैं उनको एक दफ़ा लिख देना है, ठीक है। तीन भी सेम आ रही हैं एक दफ़ा लिख देना है। जो खुद सिंगल में होगी वो तो लिखनी ही लिखनी है ना। अगर दो सेम आ जाती हैं या तीन सेम आ जाती हैं तो उनको एक दफ़ा ही लिखना है एलसीएम में। आप इनका एलसीएम ले लेंगे, फिर आपको पता है जो एलसीएम आप लेते हैं, ये जो वैल्यू होती है आप क्या करते हैं, इसको उठा के इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं और इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऐसे ही है। तो हम यही चीज़ अब करते हैं कि हम जो नीचे एलसीएम में आया, डिनोमिनेटर में आया, हम उठाएंगे उसको और उसको इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे। 3x प्लस 1, तो हमने जो डिनोमिनेटर में जो एलसीएम से आया वो उसको हमने क्या करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे 1 है, और इसी तरह x प्लस 1। अब देखें x प्लस 1 ये सेम है, ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3x माइनस 1 ऊपर आ गया, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये पूरी वैल्यू सेम है तो ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल होगी, इसलिए यहाँ पे 4x सिर्फ आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इस साइड को भी। तो यहाँ पे 4x क्यों सिर्फ क्यों आए, क्योंकि ये पूरी देखें, ये यहाँ पे भी x प्लस 1 और x माइनस, और यहाँ पे भी एलसीएम में भी वही है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4x बच जाएगा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3x माइनस, उसके बाद 3x और 4x 7x माइनस 3x प्लस 1। अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इसको वापस आप फार्मूले में वो कर सकते हैं, ठीक है। x का स्केयर माइनस प्लस माइनस 1 का स्केयर होता है, स्केयर लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हमारे पास सिंपली लोएस्ट फॉर्म ही आप कह लो कि हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन में अगर सम आ जाए तो उसको ऐसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट आएंगे
इस तरह माइनस में आ गया, ठीक है। माइनस में आप देखें तो एक्स स्क्वायर -1 और एक्स क्यूब -1 दरमियान में माइनस है, तो माइनस में भी एलसीएम ऐसे ही लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर को भी ओपन कर लेंगे, क्यूब को भी ओपन कर लेंगे। और आपको पता है कि ए का क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब माइनस और बी का क्यूब, अगर एक वैल्यू की दोनों का क्यूब, तो ए क्यूब और बी क्यूब का जो हमारे पास फार्मूला होता है, आपको पता है कि वो होता है ए माइनस बी, यानी इनको एक दफ़ा ऐसे लिख दो सिंपल, और हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे दोनों में प्लस आएगा, प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास क्यूबिक का फार्मूला होता है, ठीक है। क्यूबिक का जैसे हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला होता है, इसी तरह हमारे पास क्यूबिक का फार्मूला होता है, यानी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो उसका फार्मूला ये होता है। अब इसी तरह आप ये देखें, ये क्यूब में है, यहाँ पे 1 है, 1 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर 3 लिख दें, तो वो उस पर फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू हो और वो उसकी पावर 3 बनती हो, तो उसकी पावर 3 बना के आप ये वाले क्यूब का फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये देखें, x -1 एक दफ़ा लिख दिया, a की जगह x, b की जगह 1, ए का स्क्वायर ए बी एक्स 1 x इसलिए आ गया, और बी का स्क्वायर 1 आ गया। तो इसका भी क्यूबिक का खोल दिया इसका। अब देखें ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसको एक दफ़ा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद x + 1 है ही सिंगल, तो उसको यहाँ पे लिख दिया, और ये भी हमारे पास सिंगल है, तो इसको भी आ लिया। वही का बात है कि अगर दो चीज़ें सेम आ जाए तो उसको सिंगल टाइम लिखें, और अगर खुद एक ही चीज़ हो सिंगल नीचे आ रही हो तो उसको लाजमी लिखना है। इस वजह से x + 1 और ये वाला जो है वो नीचे आ गया, और ये x - 1 2 दफ़ा था, इसको भी हमने एक दफ़ा लिख लिया। अब वही काम करेंगे, इस सारे को उठाएंगे, इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, इस सारे से भी करेंगे। तो जब ये वाला इससे करेंगे तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ बच जाएगी, ये दोनों, तो ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगी, तो ये चीज़ बच जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास ऊपर आ गई, ठीक है। ये माइनस का माइनस आ गया। अब आप देखें इसमें जो कट रहा है, अब इसमें आप देखें कि ये वाला x और ये चीज़ कट रही है, पीछे ये चीज़ बच गई, तो यहाँ पे 1 की जगह 1 के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, x + 1 यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इस पूरे को उठा के इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। फिर आप इसको ओपन कर दें सिंपल, -x माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला x इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 1 - 1 0 होता है, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये चीज़ जो है बच गई, x² और ये वापस इसको, ये जो पूरी चीज़ है, जैसे हमने इसको क्यूब को खोला था, इसको वापस क्यूब में लिख दें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया, लोएस्ट फॉर्म हो गई जब माइनस रेशनल एक्सप्रेशन माइनस हो रही होंगी आपस में। मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है एग्जांपल 3 में, ठीक है। x का स्क्वायर और नीचे ये सारी, अब आप देखें तो x का स्क्वायर -3 9, तो 9 का भी स्क्वायर बन सकता है, तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, तो वही एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में, तो ये x का स्क्वायर ऐसे ही। अब ये नीचे देखें, x² + x - 12, आपने दो रकमें ऐसी लेनी है जिनको प्लस या माइनस करने से यहाँ पे सिर्फ x बचे, और उसको मल्टीप्लाई करें तो 12। इन्होंने ऐसे ही लिया, मैंने कहा यहाँ पे जो साइन होगा पहले साइन यहाँ पे वही लिखेंगे, ठीक है। आगे जो भी साइन होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस माइनस 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पे एक x बच गया, 4 3 = 12, तो ये फैक्टराइजेशन होगी इसकी, और ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में जैसे लिखा है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ये x का स्क्वायर, ये वाला जो x का स्क्वायर है, इस x के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास ये चीज़ और नीचे हमारे पास फैक्टराइजेशन करते करते ये चीज़ बचेगी। अब ये जो x - 3 है, इस x - 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये देखें, ऊपर x + 3 और नीचे 2x4, ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी रेशनल एक्सप्रेशन की। तो ये हमारे पास था कि अगर प्रोडक्ट लेना हो, ये प्रोडक्ट ऊपर जैसे हमने एग्जाम्पल सोल्व की हैं तो इसी तरह हो रही थी, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट था रेशनल एक्सप्रेशन का।